भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेताओं में लगातार तीसरी बार शीर्ष पे रहे। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके ट्विटर पर 8.25 करोड़, फेसबुक पर 4.7 करोड़, इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ और यूट्यूब पर 1.25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आज हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी हर छोटी मोटी बात को जानना चाहता है। 2014 में इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मात्र 3-4 महीनों में इनके ऊपर 40 से ज्यादा किताबें लिखी गई। उन्हीं कुछ किताबों में से मैं आपके लिए लाया हूँ छोटी बड़ी 51 रोचक बातें। इनमें से आखिर के 35 फैक्ट्स बेहद दिलचस्प और अनसुने हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 1, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वड़नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के यहाँ हुआ था। नंबर 2, नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की संतान है और लोग इन्हें बचपन में नरिया कहकर बुलाते थे। नंबर 3, इनके भाइयों का नाम सोमा मोदी, प्रहलाद मोदी, अमृत मोदी, पंकज मोदी और बहन का नाम वसंती लाल मोदी है। नंबर 4, इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आज वीडियो अपलोड करने के दिन ये 72 साल के हो गए हैं। नंबर 5, नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। नंबर 6, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेशन पहुंच जाते थे और वड़नगर से होकर गुजरने वाले सैनिकों की चाय और पानी पिलाकर सेवा करते थे। नंबर 7, साल 1967 में गुजरात में भयंकर बाढ़ आई थी। उस दौरान भी नरेंद्र मोदी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद की थी। नंबर 8, नरेंद्र मोदी वड़नगर के भगवतचार्य नारायणचार्य हाई स्कूल में पढ़ते थे। 2017 में जब वो आखिरी बार स्कूल गए तो वहां घुसने से पहले उन्होंने अपने स्कूल की मिट्टी को माथे पर लगाया, फिर अंदर गए। नंबर 9, नरेंद्र मोदी अपने बचपन के स्कूली दिनों में एक्टिंग, एनसीसी, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। नंबर 10, वो एक बार वड़नगर की शर्मिष्ठा झील से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर उसे पालने के लिए अपने घर लेकर आ गए थे। मां के समझाने पर वो उसे वापस तालाब छोड़कर आए। नंबर 11, नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई। नंबर 12, अपने शुरुआती समय में जब वो सुबह के समय आरएसएस शाखा जाते थे तो वहां जाकर खूब गुल्ली डंडा खेलते थे। नंबर 13, नरेंद्र मोदी बचपन के दिनों में साधु संतों से काफी प्रभावित थे और सन्यासी बनना चाहते थे। नंबर 14, साल 1967 में अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपना घर छोड़कर भारत भ्रमण के लिए निकल गए थे। उस समय इन्होंने भारत की विविध संस्कृतियों और लोगों की विचारधारा को समझा और हिमालय पर्वत से लेकर पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर रहे। नंबर 15, इन्होंने हिमालय के साधुओं के साथ कई महीने रहकर योग और धर्म की बातें सीखी और घर छोड़ने के 2 साल बाद वापस आकर सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला लिया। नंबर 16, हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में कई स्थानों पर चाय की दुकान लगाई। नंबर 17, 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदाबेन से किया गया। नंबर 18, नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत कारणों से अपनी शादी की बात को 2014 तक गुप्त रखा। नंबर 19, नरेंद्र मोदी ने 1971 में 30 साल की उम्र में घर छोड़कर अपना पूरा जीवन संघ के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। नंबर 20, वे संघ के छोटे बड़े शिविरों के आयोजन में अपने मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। उस समय आरएसएस नेताओं की ट्रेन और बस रिजर्वेशन की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। नंबर 21, नरेंद्र मोदी संघ के अहमदाबाद मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहते थे और वहां के छोटे बड़े सारे काम जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना जैसे सभी काम करते थे। नंबर 22, नरेंद्र मोदी की मेहनत से खुश होकर संघ ने नरेंद्र मोदी को नागपुर राष्ट्रीय कार्यालय में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग के बाद 1971 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का संघ प्रचारक बनाया गया। नंबर 23, साल 1978 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नंबर 24, जब नरेंद्र मोदी प्रचारक बने तब उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। वो उस समय शंकर सिंह वाघेला के साथ स्कूटर पे पीछे बैठकर घुमा करते थे। नंबर 25, आज भले ही नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मगर इमरजेंसी के समय में दोनों लोग साथ मिलकर गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं का खूब उत्साह बढ़ाया करते थे। नंबर 26, नरेंद्र मोदी आज भी कोई नया काम शुरू करने से पहले या विशेष अवसरों पर अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। नंबर 27, नरेंद्र मोदी अपनी मां को कभी पैसा नहीं भेजते, बल्कि जब भी वो अपनी मां से मिलते हैं तो उनकी मां उन्हें ₹1.25 देती है। नंबर 28, कुर्ता जल्दी खराब ना हो इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने कुर्ते की बांह को छोटी बनवाना शुरू किया, जो आज के समय में मोदी ब्रांड कुर्ते के नाम से दुनिया भर में मशहूर है।
नंबर 29 नरेंद्र मोदी संघ के शुरुआती समय से ही दाढ़ी रख रहे हैं। अच्छा दिखने के लिए वो अपनी दाढ़ी को रेगुलरली ट्रिम और स्टाइल भी करवाते हैं। नंबर 30 नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं और इन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। नंबर 31 नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और इन्होंने 2012 में विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी। नंबर 32 नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और कभी सिगरेट शराब का सेवन नहीं करते। नंबर 33 नरेंद्र मोदी को बचपन से आम बहुत पसंद है। बचपन के दिनों में इन्होंने पेड़ों से चुराकर बहुत बार आम खाए हैं। नंबर 34 नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नंबर 35 नरेंद्र मोदी अपनी स्टाइलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। इनके द्वारा पहने गए कपड़े चैरिटेबल ऑक्शन में करोड़ों रुपए में बिकते हैं। नंबर 36 साल 1975 से 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में नरेंद्र मोदी ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। नंबर 37 आपातकाल के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध की वजह से नरेंद्र मोदी 2.5 सालों तक सरदार का रूप धर कर रहे थे। नंबर 38 सन 1987 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से इन्हें गुजरात ब्रांच का महासचिव बनाया गया, जिसके बाद मोदी ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। नंबर 39 लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नंबर 40 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा को सफल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नंबर 41 नरेंद्र मोदी स्वभाव से एक पॉजिटिव थिंकर हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नंबर 42 नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के बहुत बड़े शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे अच्छे पतंगबाजों की कन्या काट देते हैं। नंबर 43 साल 2001 में आडवाणी और वाजपेयी नरेंद्र मोदी को राजनीतिक अनुभव की कमी होने की वजह से गुजरात का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे या तो मुख्यमंत्री बनाओ या कुछ भी मत बनाओ। तब जाकर नरेंद्र मोदी पहली बार 3 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और लगातार जीत हासिल करते हुए 12 साल 227 दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नंबर 44 गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट करके देश विदेश के हजारों उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए गुजरात बुलाया, जिसे बाद में बहुत से राज्यों द्वारा कॉपी किया गया। नंबर 45 अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस मॉडल को भी बहुत से राज्यों ने कॉपी किया गया। नंबर 46 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनते समय इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। नंबर 47 पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बने टाटा नैनो प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को गुजरात में प्लांट लगाने के लिए कन्विंस किया। नंबर 48 2002 गुजरात दंगों के कारण साल 2005 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नंबर 49 नरेंद्र मोदी दुश्मनों को दोस्त बनाना भी अच्छे से जानते हैं। 2001 में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जाने माने उद्योगपति जफर सरेशवाला गुस्से में देश छोड़कर लंदन चले गए थे, जो आज नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। नंबर 50 नरेंद्र मोदी असल जिंदगी में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं और रोजाना सुबह 5:30 बजे उठकर 2 घंटे योगा करते हैं। नंबर 51 नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बनाई गई मीम्स की क्रिएटिविटी को देखकर खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।